जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। सामान्य हिंदी प्रश्नोत्तरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के अंतर्गत हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति के द्वितीय क्लास की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों की व्याख्या को देखेंगे। 51वां नंबर प्रश्न है कि कवि के हृदय में जो भाव स्वतः होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। तो क्या होते हैं? वो उच्छ्वासित होते हैं। तो इसका सही जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा कवि के हृदय में जो भाव स्वतः उच्छ्वासित होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि लोग आजीवन की तरह जूझते रहते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जूझते रहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने कहर बरपाया है। तो क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, कहर बरपाया है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसके अंतर्गत लगभग 17,556 द्वीप आते हैं। 54 नंबर प्रश्न है कि हम जिनसे कुछ रखते हैं वह हमारी करते हैं। तो यहाँ पर 2 स्थानों पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ क्या होगा कि हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं, हम जिनसे कुछ अपेक्षा रखते हैं वह हमारी उपेक्षा करते हैं। प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर प्रश्न है कि प्रश्न पत्र में कुछ प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त लिखने होते हैं तो कुछ विस्तृत लिखने होते हैं। तो विकल्प क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी की ओर जाएंगे, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन है कि निज भाषा उन्नत है सब उन्नत को मूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इन पंक्तियों को पूर्ण करें। तो क्या होगा? निज भाषा उन्नत है सब उन्नति को मूल। तो पहले रिक्त स्थान पे भाषा और दूसरे में उन्नति का प्रयोग उपयुक्त होगा। अगला, वैदिकी हिंसा न भवति नाटक के शीर्षक को पूर्ण करें। तो इस नाटक का शीर्षक होता है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी ऑप्शन, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। यह एक नाटक का शीर्षक है। अगला सेंटेंस है 58 नंबर प्रश्न कि कहत नटत रीझत मिलत खिलत लजियात। तो लास्ट में तो लजियात तो होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा? खिजत शब्द होगा। क्या होगा? खिजत। तो यानी होगा कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। इस तरह से इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, खिजत और लजियात। 59 नंबर प्रश्न है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई, ऑप्शन नंबर बी सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए, साहित्य का प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है? ज्ञान। अर्थात सही सेंटेंस में बनेगा साहित्य का ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य होगा, अनिवार्य है। अगला है कि देश में राजनीति के प्रति लोगों की को देखते हुए 25 जनवरी को देश के मतदाताओं को करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया है। तो यहाँ पर उपयुक्त शब्द क्या होगा कि देश में राजनीति के प्रति लोगों की उदासीनता को देखते हुए 25 जनवरी को देश के मतदाताओं
को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 62 नंबर प्रश्न है कि जिसमें ... प्राप्त करने की इच्छा हो वह कहलाता है। विकल्प विचार कर लेते हैं। विकल्प क्या है? जिसमें मोक्ष की इच्छा प्राप्त करने की जिज्ञासा हो उसे मुमुक्ष कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुमुक्षु कहलाता है। अगला प्रश्न है कि जिस वाक्य समूह में एक वाक्य हो और अन्य वाक्य उसके हों उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो इसको जब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे तो बनेगा कि जिस वाक्य समूह में एक वाक्य प्रधान हो और अन्य वाक्य उसके आश्रित हो तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा प्रधान और आश्रित। क्वेश्चन नंबर 64 है कि यक्ष देवों की एक जाति होती है। क्या होती है? एक जाति होती है। अगला प्रश्न है कि वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे या स्वयं को धन्य समझते थे। तो वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर स्वयं को धन्य समझते थे। तो यहाँ पर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोको बिल्कुल सही होगा। वे दिन गए जब लोग मेहमान को देखकर अपने को धन्य समझते थे। क्वेश्चन नंबर 66 है जो असफलता में नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है। यहाँ पर चख पाता होना चाहिए था। तो जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद चख पाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बच्चे ने आग से सबको बचाया था। जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसे पुरस्कृत किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे ने आग से सबको बचाया था उसको पुरस्कृत किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में शुद्ध और बुध भूख और प्यास नहीं लग रही थी। उपयुक्त तो क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूख और प्यास नहीं लग रही थी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि सावित्री को सत्यवान के प्राणों की चिंता में भूख और प्यास नहीं लग रही थी। 69 नंबर प्रश्न है कि सड़क को करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से झलक देने की कोशिश की गई है। यहाँ पर उपयुक्त विकल्प के आधार पर चयन करना है। तो इसका उपयुक्त होगा कि सड़क को चौड़ा करने से लेकर इमारतों को लाल पत्थर और नानकशाही ईंटों से विरासती झलक देने की कोशिश की गई है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 70 है कि रोहन ने समाज कल्याण कार्य में योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। क्या था? संदेह। तो सही होगा कि रोहन ने समाज कल्याण कार्य में भरपूर योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। तो यहाँ पर उपयुक्त तो क्या होगा? मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको अधिकार पूर्वक कह सकूं। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि मैं
अध्यक्ष अपने निर्णय पर विचार करने निवेदन करता हूँ। तो इसका उपयुक्त होगा मैं अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूँ। इस विकल्प का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। लिखा कि सौम्यता ही नारी का सच्चा है, श्रृंगार है, आभूषण है या सौंदर्य है। तो ध्यान रखें, सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है। नारी जितनी सौम्य होगी वही उसका श्रृंगार होता है। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, पर लेकिन या किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो यहाँ पर इस विकल्प में इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि 75 नंबर, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पर, इसका उत्तर क्या होगा। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और जोर से पड़ी, और जोर से उमड़ पड़ी। क्या होगी? उमड़ पड़ी। इच्छा उमड़ पड़ी, यहाँ पर उपयुक्त क्या होगा? उमड़ शब्द भरा जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगले विकल्प की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर कि रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिलने के संबंध में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इस ग्रंथ को इतिहास की ... से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। प्रश्न है कि इस ग्रंथ को इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि एक बूंद मोतियों की, क्या होगा यहाँ पर? एक थाल मोतियों से जड़ा, कि एक बूंद नहीं, एक थाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक थाल मोतियों से जड़ा, ऑप्शन नंबर बी, एक थाल मोतियों से जड़ा। मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए या प्राप्त करने के लिए, क्या विकल्प यहाँ पर सही होगा? के लिए। मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। तो दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है 81 नंबर। 81 क्या कहता है कि जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा वह बता दे। तो यहाँ पर होगा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा वह बता दे। क्वेश्चन नंबर 82 है। 82 नंबर, माता पिता किशोरों को स्वयं के से सीखने में मदद करते हैं। स्वयं के अनुभवों से सीखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन 83 नंबर है कि अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा। तो देश का भविष्य कैसा होगा? उज्जवल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 84 है। लिखा है कि जो मैं ऐसा जानती रे किया दुख होए, नगर पीटती रे प्रीत न करियो कोय। गीत की पंक्तियों में रिक्त स्थान भरें। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो होगा प्रीत और ढूंढेरो। तो यहाँ पर क्या बनेगा आइए देख लेते हैं। तो ये बनेगा जो मैं ऐसा जानती रे प्रीत किया दुख होए, नगर ढूंढेरो पीटती रे प्रीत न करियो कोय। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 85 है कि जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। जब कोई मर्यादा को लांघ जाता है तो अपनी गरिमा को खो बैठता है। अगला प्रश्न है कि चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव चित्र वर्णन एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? मन के भाव प्रकट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न है कि चेहरा हमारे विचारों का चेहरा हमारे विचारों का जो वही दिखाता है जो है। तो चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है जो वही दिखाता है जो सच है। इस प्रश्न का उत्तर होगा डी ऑप्शन। लिखा कि अगुआ बनकर, प्रश्न है कि अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रास्ता। अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। स्वास्थ्य से रिक्त स्थान समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय हैं। तो यहाँ पर सही क्या होगा कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए हम दवाओं का सेवन करते हैं और कई उपाय आजमाते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर प्रश्न है कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है किसका? स्थापत्य कला का। ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। क्वेश्चन नंबर 91 होगा। क्रोध का ही एक रूप है। तो क्रोध का ही एक रूप है। क्रोध तामसिकता का ही एक घिनौना रूप है। ध्यान रखेंगे, क्रोध क्या है? तामसिकता का एक घिनौना क्रोध है, घिनौना रूप है। क्वेश्चन नंबर 92 है। रिक्त स्थान और ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। कौन नहीं करते? ध्यान रखना यहाँ पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि कौन ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। मतलब ईश्वर है या नहीं इस पर भरोसा नहीं करते। तो कौन नहीं करते? जैन और बौद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की एशिया में रिक्त स्थान रखते हैं। यहाँ पे रखते होना चाहिए था, ध्यान दीजिएगा, रखते। तो होगा कि दिल्ली की कुतुब मीनार एशिया में विशेष स्थान रखती है। क्या होना चाहिए था? विशेष स्थान रखती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार और विशेष। कुतुब मीनार और विशेष। क्वेश्चन नंबर 94 है कि चुनाव क्षेत्र का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? परिसीमन किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ेंगे। 95
95 नंबर प्रश्न है कि सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की बनाए रखने का पूर्ण किया जाए। तो उपलब्ध यहाँ पर सही स्वरूप क्या होगा? मनः स्थिति प्रयत्न। दो विकल्प यहाँ पर उपयुक्त होंगे। मनः स्थिति प्रयत्न क्या होगा? सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मनः स्थिति बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। बनाए रखने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए। अगला प्रश्न है 96 नंबर कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग क्या किया? स्थापित किया। अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। तो यहाँ पर उपयुक्त क्या होगा कि यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु निर्माण के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापित किया था। अगला प्रश्न है 97 नंबर प्रश्न है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल के से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी परंपरा रही है। तो यहाँ पर उपयुक्त क्या होगा? उपलब्धियों की अनूठी परंपरा रही है। ध्यान दीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर है। 98 नंबर में लिखा है कि निरंतर करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर प्रश्न है कि सियार का गुण स्वभाव और है। तो सियार का गुण स्वभाव धूर्तता और चालाकी है। क्या है? धूर्तता और चालाकी है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों शक्ति के जगत का संचालन करते हैं। यहाँ पर जगत गलत लिखा है, यहाँ पर सही स्वरूप होना चाहिए जगत। तो यहाँ पर त्रुटि हो गई है, आप लोग इसको शुद्ध कर लीजिएगा। जगत होना चाहिए था यहाँ पर। तो ये बनेगा क्या कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों शक्ति जगत का संचालन करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से 100 प्रश्नों की व्याख्या यहीं पर संपन्न होती है। हम लोग फिर अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।